हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं। जैसे आपने इक्वेशंस देखी होंगी, एल्जेब्रिक इक्वेशंस हम जिसे कहते हैं, ये 2x प्लस 5 3x स्क्वायर प्लस 2, मान लीजिए ये दो इक्वेशन है। तो जो हमारा वेरिएबल होता है, यानी कि ये जो x है, इसकी हाईएस्ट जो पावर होती है ना, वो 1 होनी चाहिए। जब पावर हमें गिवन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं कि वो हमारे पास कितनी है, 1। अगर ये हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो ये हमारी क्या हुई, लीनियर इक्वेशन। लेकिन क्या ये हमारी लीनियर इक्वेशन है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है वो क्या है, 2 है। तो ये तो 1 से ज़्यादा हुई ना, तो ये वाली जो हमारी इक्वेशंस होती है लीनियर इक्वेशंस नहीं होती। तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होनी चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्व। फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 इक्वल्स टू 7। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिक सी चीज़ है, आपको बस इतना याद रखना है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल बोलते हैं ये जो x y z a b c होते हैं ना, इनको तो आपको इनको एक तरफ लेना है, और जितने भी नंबर्स है ना उनको सबको एक तरफ लेना है। जैसे कि ये हमारे पास था x माइनस 2 इक्वल्स टू 7, तो ये x है ना, इसको मैंने लिख लिया एक तरफ। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। ये हमारी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब देखो x को मैंने एक तरफ रख लिया, इसके बाद मैं लगा दूंगी इक्वल, क्योंकि मुझे इस x को एक तरफ रखना है और बाकी नंबर्स को सबको एक तरफ रखना है। तो ये जो -2 है ना, इसको मैं कहाँ लेके जाऊंगी, 7 के पास लेके जाऊंगी। देखो बीच में इक्वल है, तो इक्वल के एक तरफ तो रहना चाहिए वेरिएबल, जैसे कि x y z, और एक तरफ रहने चाहिए सारे नंबर्स। तो x तो मैंने यहाँ लिख दिया, फिर मैंने इक्वल लगा दिया, क्योंकि मेरे पास x के अलावा और कोई वेरिएबल तो है ही नहीं। फिर है -2 को जब मैं 7 के पास लेके जाऊंगी तो 7 तो यहाँ है ही पहले से। -2 जब दूसरी साइड जाएगा इक्वल के, तो वो हो जाएगा +2। ठीक है, तो ये x इक्वल्स टू 7 + 2 कितना होता है, 9। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई। x हमें x ही तो फाइंड करना है कि x कितना होगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 9। ये हमारी जो इक्वेशन है ये सॉल्व हो गई, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इक्वेशन में जो ये इक्वल होता है, अगर आप एक साइड से दूसरी साइड किसी नंबर को ट्रांसफ़र करते हैं, तो अगर वो माइनस में है तो वो दूसरी जगह जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अगर कोई नंबर हमारा मल्टीप्लाई में है तो वो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। और अगर कोई नंबर है हमारा डिवाइड में तो वो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। समझ में आया आपको इतना सा? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, y + 3 इक्वल्स टू 10। वही सेम चीज़ करेंगे, जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल हमारे पास क्या है, y, तो y को हमने रख लिया एक तरफ और इक्वल लगा दिया। अब 10 तो यहाँ है ही पहले से, इस 3 को हम उसके पास लेके जाएंगे ना, तो जो प्लस का 3 है वो इधर जाके इक्वल की दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, -3। तो y हमारा कितना आ जाएगा, 7। ये हो गया आंसर। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि 10 को हम इधर क्यों नहीं लेकर आए, तो नहीं, हम एक तरफ सारे नंबर्स को करते हैं। तो हमारे पास ये 10 तो है ही, y के साथ यहाँ पे 3 है ना, तो इसको अकेला करने के लिए अगर मैं इस y को यहाँ अकेला रखना है तो इस 3 को ही तो हटाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने इसको हटाया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। इसका थर्ड पार्ट है 6 इक्वल्स टू z + 2। ठीक है, तो अब हमें इसको अकेला रखना है ना, और एक सारे नंबर्स को एक तरफ, यानी कि मुझे 2 को इधर लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि z के पास तो क्या है, 2 है ना। तो 6 का 6 रहेगा, ये प्लस का 2 जब इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल में हमारे पास ये z आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में से आप 2 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 4। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 इक्वल्स टू z। एक ही बात है, दोनों ये जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 4 ही आएगी। ठीक है, आते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। 3/7 प्लस x इक्वल्स टू 17/7। x है, x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको तो हम यही रखेंगे। हम लेके किसको जाएंगे, इस 3/7 को लेके जाएंगे 17/7 की तरफ। तो 17/7, इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो हम इसे प्लस का मानेंगे, और दूसरी साइड जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। एलसीएम लेने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो बेस है वो दोनों तरफ ही क्या है, सेम है, तो 7 ही आएगा। 17, ऊपर भी नंबर सेम रहेंगे x, तो 17 में से जब आप 3 को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 14 अपॉन में कितना है, 7। मैं इसको कैंसिल भी तो कर सकती हूँ, 7 की टेबल में 7 कितने टाइम्स आता है, 1, और 14 आता है 2 टाइम्स। तो x की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2/1, जिसको हम क्या लिखेंगे,
2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ। फिफ्थ पार्ट है इसका 6x इक्वल्स टू 12। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन आया। देखो यहाँ पे 6 और x के बीच में तो कोई साइन ही नहीं है। जब सिंपल सी बात है, जब कोई भी साइन गिवन नहीं होता है दो नंबर्स के बीच में, तो हम उसे क्या मानते हैं, मल्टीप्लाई। तो यानी कि ये 6 किसके साथ है, जो x के साथ है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है। और मल्टीप्लाई इक्वल के दूसरी साइड जाके किस में हो जाता है, डिवाइड में। तो ये x तो रहेगा यहीं, ये 12 भी रहेगा यहाँ। 6 डिवाइड में है, आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं कि अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ऊपर है, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा, यानी कि नीचे चला जाएगा। ये वापस समझिए, 6x, इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई जब इक्वल की दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में हो जाता है। डिवाइड में यानी कि नीचे आ जाएगा ये 6। तो अब जब आप 6 को और 12 को कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करिए 6 की टेबल में, 6 1 टाइम और 12 2 टाइम, तो आंसर कितना है, 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर। अब है इसका सिक्स्थ पार्ट, t/5 इक्वल्स टू 10। 5 नीचे है, अपॉन में है, यानी कि डिवाइड में है। और डिवाइड जब इक्वल की दूसरी साइड जाता है, अब हम इसे क्यों लेके जाएंगे, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो तो 5 है ना, तो t तो एज इट इज रहेगा। t इक्वल, ये जब 5 इधर डिवाइड में है, दूसरी साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी कि अभी नीचे है तो दूसरी साइड जाके ऊपर चला जाएगा। तो 10 के साथ जब 5 ऊपर जाएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा, t इक्वल्स टू 10 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 50। ये चीज़ समझ में आई। हमने क्या किया, ये डिवाइड में था तो उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में, तो इससे मल्टीप्लाई किया, हमारा आंसर आ गया 50। अब ऐसे ही इधर 2x अपॉन में 3 है और इक्वल्स टू हमारा 18 है। अब देखो यहाँ पे जो x के साथ नंबर है वो तो है 2, और जो किस में है, मल्टीप्लाई में है, क्योंकि हमें कोई साइन नहीं दे रखा। और नीचे एक नंबर और है इसके, वो है 3, वो है डिवाइड में। तो अब हम पहले सॉल्व किसको करेंगे, तो बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारा क्या सॉल्व होता है, डिवाइड। तो हम यहाँ पे भी सबसे पहले डिवाइड को लेके जाएंगे दूसरी साइड। तो 2x तो क्या रहेगा, 2x ही रहेगा। हम एक एक करके ही तो करेंगे। तो अब इस 3 को पहले लेके जाते हैं हम। 3 को जब हम पहले इधर लेकर जाएंगे तो अभी डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 18 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 2x का 2x, 18 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 54 आ जाएगा। अब x तो अभी भी अकेला नहीं हुआ, अब x को अकेला रखेंगे और इस 2 को हम जब यहाँ लेके आएंगे तो अभी ये तो किस में है, मल्टीप्लाई में, और जब इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो 54 को हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 27, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 27। ये हो गया आंसर। हमने सबसे पहले इस डिवाइड को इधर लेके गए तो ये हुआ मल्टीप्लाई में, इसको सॉल्व किया, फिर ये मल्टीप्लाई में है 2 तो इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, उसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं इसके 8th पार्ट पे। 8th है हमारे पास 1.6 इक्वल्स टू y 1/5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारा वेरिएबल कहाँ है, ये रहा हमारा वेरिएबल। इसके साथ हमारे पास क्या है, 1.5 है, वो भी किस में, डिवाइड में। तो डिवाइड में है, ये रहा इक्वल। इसको अब हम इधर लेके जाएंगे। नंबर चाहे इधर हो या इस साइड हो, LHS में हो या RHS में हो, आपको उसको ऑपोजिट साइड में ही लेकर जाना है। तो ये 1.5 किसके पास जाएगा, 1.6 के पास। अभी डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इक्वल में हमारे पास क्या है, y। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2.40। ये हमारी किसकी हो गई, y की वैल्यू। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल्स टू 2.4 आंसर। अब 9th पार्ट, 7x माइनस 9 इक्वल्स टू 16। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो माइनस का 9 है ना, देखो 7x, जो x है इसके साथ क्या है, 7, लेकिन माइनस में हमारे पास एक चीज़ और है, क्या है, 9। तो सबसे पहले तो हम इसको लेकर जाएंगे, तो 16 का तो 16 हो जाएगा। अभी 7x है, इसको तो अभी छोड़ दो। इसके अलावा और कौन सा नंबर है यहाँ पे, माइनस का 9, उसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का 9। यहाँ पे क्या है, 7x, 16 + 9 कितना होता है हमारा, 25। अब निकालो x की वैल्यू, कैसे निकालेंगे, 25 तो ऐसे ही रहेगा। ये 7 इस x के साथ है, हमने x को कर दिया अकेला, तो ये 7 जब दूसरी साइड जाएगा तो अभी किस में, मल्टीप्लाई में, इधर जाके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्या ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं, नहीं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब आते हैं इसके 10th पार्ट पे। अब है क्वेश्चन, इसका 10th पार्ट, 14y माइनस 8 इक्वल्स टू 13। अच्छा, आप लोग एक चीज़ याद रखना, जब भी क्वेश्चन में ये ऐसे इक्वेशन दी हो तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है हमारे पास, तो हमें सॉल्व, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारे पास इक्वेशन होती है
तो हम पहले प्लस या माइनस वाला जो साइन होता है ना उसको दूसरी साइड लेके जाते हैं, फिर डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस माइनस को सॉल्व करेंगे। अगर प्लस होता तो पहले प्लस को सॉल्व करते, फिर मल्टीप्लाई या डिवाइड को सॉल्व करते। तो अब इधर क्या आ जाएगा, 14y रहेगा। ये माइनस का जो 8 है ये दूसरी साइड जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 13 का 13 माइनस का 8 इधर जाएगा, तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 14y। अब हमने क्या किया, 13 में 8 को ऐड किया तो कितना आया, 21 आया हमारे पास। अब ये y की वैल्यू निकालनी है तो y को लिख दो इक्वल, यहाँ पे 21 है, 14 इधर किस में है, बीच में कोई साइन नहीं है, तो ये किस में है, मल्टीप्लाई में है। दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। दोनों एक टेबल में आते हैं, बिल्कुल आते हैं 7 की टेबल में। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14, आंसर आ गया 3/2। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। खत्म क्वेश्चन। अब आते हैं इसके 11th पार्ट पे। इसका 11th पार्ट है 17 + 6p = 9। ठीक है, ये है, ये देखो 6p, ये है तो प्लस में, लेकिन 6 और p दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में है ना, तो इसको तो रखो ऐसे ही। यहाँ पे क्या है, 9, और यहाँ पे ये 17 किसका है, प्लस का है, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 17। ठीक है, 6p एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 9 में से 17 यानी छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो जो हमने जब इसको माइनस किया तो कितना आया, 8। ठीक है, बड़ा कौन सा है, 9 या 17, 17 बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन है, तो आंसर में भी क्या लग जाएगा, माइनस। दोबारा समझो, 9 में से 17 को लेस किया, दोनों को माइनस करेंगे तो 8 आएगा, बड़े नंबर के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा। अब निकालते हैं, हमें p की वैल्यू निकालनी है, तो p इक्वल माइनस का 8 अपॉन, यहाँ मल्टीप्लाई में 6 है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 6 हो जाएगा। अब हम इसे 2 की टेबल से कैंसिल कर देंगे, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, तो कितना आया, -4/3। अब आते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे, x/3 + 1 = 7/15। तो x/3 इसको तो हम रखेंगे यहीं पर ही। अब ये जो नंबर है इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो इक्वल 7/15, ये प्लस का 1 है, दूसरी साइड जाके माइनस का 1 हो जाएगा। अब x/3 तो एज इट इज़ रहेगा। अभी सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले पार्ट को, तो हम एलसीएम लेंगे, नीचे कोई दूसरा नंबर नहीं है ना 15 के अलावा, तो एलसीएम कितना आएगा, 15। ऊपर 15 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 15 आ जाए 1 से, तो इस 7 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। अब देखिए, जब भी नीचे हमारे पास एलसीएम में एक ही नंबर हो, दूसरी साइड कोई नंबर नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, जिस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है ना, आप इसको डायरेक्ट इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर जो एलसीएम आया ना इससे आप इस नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। वापस समझिए, एलसीएम में हमारे पास एक ही नंबर है ना, तो इस नंबर के नीचे कोई भी नंबर नहीं है, तो जो नंबर आपका नीचे है आप इसी नंबर से इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 आ गया। 7 में से 15 को लेस करना है, तो देखो दोनों को लेस करेंगे तो कितना आएगा, 8 अपॉन में कितना है, 15, दोनों में से बड़ा कौन है, 15 के साथ क्या, माइनस, तो आंसर में भी लगेगा माइनस। तो हमारा क्या आ गया, x/3 इक्वल -8/15। अब इस x के साथ क्या है, 3 है, और कहाँ है, डिवाइड में है, किस में, डिवाइड में है ना, तो इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हमें 15 को तो उधर लेके ही नहीं जाना, हमें तो x को अकेला सिंगल रखना है ना, तो x इक्वल यहाँ आ जाएगा 8/15, इधर जो 3 है वो किस में है, डिवाइड में। जब मैं इसको इक्वल की दूसरी साइड ट्रांसफ़र करूँगी तो ये किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 3। अब देखो 3 और 15 दोनों एक टेबल में आते हैं ना, तो इसको हम 3 की टेबल से कैंसिल कर देंगे। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15। तो हमारी जो x की वैल्यू वो कितनी आ गई, -8/5। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है देन प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।